हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। पीपल में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज से लेक्चर 4 को देखेंगे दोस्त। हम लोग लेक्चर 3 तक कवर कर चुके हैं। लेक्चर 3 तक हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं नाउन और नंबर, ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग लेक्चर 4 में देखेंगे केस को। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले केस के डिफिनीशन को देखते हैं। ओके, द पोजिशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। किसी भी सेंटेंस में दोस्त नाउन और प्रोनाउन का जो पोजीशन होता है ना दोस्त, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस बात को। ओके, तो आइए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्या? आई टीच इंग्लिश। ओके, तो इस सेंटेंस में जो आई है दोस्त, वो हमारा क्या है? वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। ओके, इसको हम लोग एससी से डिनोट करेंगे। ओके, और ये हमारा टीच क्या है? टीच क्या है? यहाँ पे मेरा वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। और ये जो इंग्लिश है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें हम लोग अलग अलग केस को डिफाइन करके, मतलब अलग अलग भाग में बांट के हम लोग देखें। ठीक, इसको हम लोग अलग अलग टाइप में पढ़ के देखेंगे, मतलब टाइप्स में अलग अलग इसको हम लोग देखेंगे। ओके, जैसे हम लोग देख रहे, समझिएगा, यहाँ पे आइए देखिए, जैसे वो टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग एससी से डिनोट करते हैं। ओके, सेकंड हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग ओसी से डिनोट करते हैं दोस्त। ठीक, थर्ड हुआ हमारा पोसेसिव केस, जिसे हम लोग पीसी से डोनेट करते हैं। ओके, और फोर्थ हुआ हमारा वोकेटिव केस, जिसे हम लोग वीसी से डोनेट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग टाइप्स को देखनी है। अब हम लोग डीपली इसको स्टडी करेंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव केस के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस को देखते हैं। तो आओ फ्रेंड्स, अब हम लोग सब्जेक्टिव केस को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस के डिफिनीशन को देखेंगे। The subject of the sentence is called subjective case। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्त सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हुआ ही रीड्स इंग्लिश, तो ही रीड्स इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या है दोस्त? ही रीड्स इंग्लिश में सब्जेक्ट है हमारा ही। ओके, तो ही हमारा क्या होगा? ही हमारा होगा सब्जेक्टिव केस। ठीक, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव केस को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं। तो सुनिएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। ठीक, जैसे हम बोले राम हेल्प्स मी। ओके, तो यहाँ पे जो मी है हमारा, ये क्या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मी होगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग जानेंगे पोसेसिव केस के बारे में। तो आइए दोस्त, अब हम लोग पोसेसिव केस को देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को जानेंगे। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन मेक्स पोसेसिव और रिलेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हुआ आई क्या है हमारा? सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। ठीक, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? आई का पॉजिटिव केस होगा माई। जैसे हुआ वी हमारा क्या है दोस्त? वी हमारा है सब्जेक्टिव केस। ठीक, उसी प्रकार वी हमारा सब्जेक्टिव केस और वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस का होगा अस होगा, और वी का पॉजिटिव केस का होगा आवर होगा। देन हम बोलते हैं यू भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, और यू का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है ना दोस्त, वो यू ही रहता है। ओके, योर नहीं होता है। योर अगर आप बोलते हैं तो योर हमारा पॉजिटिव केस हो जाता है। ठीक, जैसे हमारा हुआ ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पॉजिटिव केस होता है हिज। ठीक, उसी प्रकार सी का जो दोस्त ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों सेम होता है, दोनों में हर ही होता है। ओके, ईट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्त, वो ईट ही होता है। ठीक, और पॉजिटिव केस में ईट्स हो जाता है। ठीक, जैसे हुआ दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा देन होता है, और जो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्त, वो हमारा देन होता है, और जो पॉजिटिव केस होता है वो हमारा दियर होता है। ठीक, तो चलिए अब और हम लोग मतलब पॉजिटिव केस में और भी कुछ हम लोग जानते हैं। तो आइए, तो चलिए दोस्त अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, वी मेक द पोसेशन ऑफ नाउन इन 3 वेज। ओके, फर्स्ट विथ अपॉस्ट्रोफी एस, सेकंड ओनली अपॉस्ट्रोफी एस, सेकंड में क्या अपॉस्ट्रोफी एस जो है ना दोस्त उसको हटा दिया गया। ठीक, और थर्ड प्रीपोजिशन ऑफ के साथ। ओके, तो हम लोग 3 वेज में बनाते हैं। फर्स्ट आपका विद अपॉस्ट्रोफी एस,
सेकंड आपका ओनली अपॉस्ट्रोफी और थर्ड ऑफ को लेके, ठीक। तो और हम लोग इसमें कुछ जानते हैं, जैसे आपका अपॉस्ट्रोफी एस हुआ दोस्त, अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक, अपॉस्ट्रोफी और ऑफ, ये जो अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस है ना दोस्त, ये हमारा लिविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? ये हमारा लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक। और ये जो ऑफ है दोस्त, ये हमारा किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग के लिए। ये हमारा किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग के लिए। जैसे हम बोल दिए द इंक ऑफ द मार्कर, द इंक ऑफ द पेन। यहाँ पे हम नॉन लिविंग इंक क्या है, पेन क्या है हमारा, नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ पे क्या यूज किए? ऑफ यूज किए, ठीक। और हम लिविंग में क्या यूज करेंगे? लिविंग में किसका यूज करेंगे? पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस का। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि लिविंग में कहाँ पोस्ट ऑफिस यूज होगा और कहाँ हमारा अपॉस्ट्रोफी यूज होगा, ठीक। तो इसको चलिए हम लोग जानते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओनली अपॉस्ट्रोफी को, ओके। इफ अ नाउन एंड्स विथ एस, यदि कोई नाउन मतलब कोई वर्ड आपका एस से एंड कर रहा होगा, ओके, उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी वन नहीं लगाएंगे, ओके। और हम लोग दूसरा नियम देख, इफ अ नाउन गिव हाइसिंग साउंड, मतलब कोई वर्ड है दोस्त, वो मतलब स से एंड कर रहा है, ओके, उसके लास्ट में मतलब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो उसके लास्ट में स आ रहा है। जैसे आपका एग्जांपल हुआ जस्टिस सेट, जस्टिस सेट में हम लोग क्या लगाएंगे? ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जस्टिस इसके लास्ट में क्या आ रहा है? स आ रहा है, ठीक। ठीक उसी प्रकार हुआ बॉयज, एस उसके लास्ट में लग गया और वहां पे हम लोग पोस्ट ऑफिस नहीं लगाएंगे, ओनली पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, ओके, बॉयज हॉस्टल। ठीक उसी प्रकार देखिए अब हम लोग देखेंगे अपॉस्ट्रोफी एस किस में लगाएंगे। तो ये जो दो रूल हमने आपको अभी बताया दोस्त, इस दोनों रूल को छोड़कर बाकी सभी जगह हम क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे हुआ राम्स फादर, और एक हम आपको बात बता अपॉस्ट्रोफी एस में जितने सारे दोस्त नाम होते हैं ना उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे हुआ शुभम, दिनेश, जैसे हम बोलते हैं दिनेश दोस्त, ठीक। तो दिनेश के लास्ट में क्या आ रहा है? स आ रहा है। आप लोग सोचेंगे कि उसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगा दें, ओनली अपॉस्ट्रोफी, तो नहीं, जितने भी सारे नाम होते हैं दोस्त उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग और कुछ पोसेसिव केस के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ज्वाइंट पोसेशन और सेपरेट पोसेशन को देखते हैं, ओके। आइए, टू और मोर देन पर्सन हैव पोसेशन एट सिंगल पर्सन अदर थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? दो, इसका मतलब ये समझिए दोस्त, दो और दो से ज्यादा पर्सन हुए, ठीक, उनका किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर मतलब अधिकार, जैसे हम हुए, ठीक, और हमारा भाई, दोनों लोगों का मेरे मतलब पापा के ऊपर बराबर हुआ, ठीक। जैसे मतलब ये समझिए ये फादर हुए, ठीक, इनके दो लड़के, ये इनके दो लड़के हुए, ठीक, दोनों लड़कों का इनके ऊपर बराबर का अधिकार बनेगा ना दोस्त, ठीक। तो वैसे वर्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं? पोस्टॉफी एस जो होता है दोस्त उसको हम लोग पुट एट लास्ट, मतलब जो लास्ट वर्ड होता है उसमें हम लोग पोस्टॉफी एस लगाते हैं, ओके। इसका फिर से समझिए, जैसे मतलब ये फादर हुए, ठीक, और इनके दो लड़के, तो इन दोनों लड़कों का इनके ऊपर बराबर का अधिकार बनेगा ना, ओके। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग पुट अपॉस्ट्रोफी एस एट लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस को लगाते हैं, ओके। और देखते हैं हम सेपरेट पोसेशन को, ईच पर्सन ऑफ सेपरेशन पोसेशन, मतलब क्या? मतलब अलग अलग, इसका मतलब कहने का मतलब अलग अलग अधिकार। जैसे हम हुए और हमारा भाई हुआ, ठीक, हमारा मोबाइल जैसे हुआ तो हमारे मोबाइल पर बस हमारा ही अधिकार है, और मेरे भाई का जो मोबाइल होगा उसके ऊपर बस उसी का अधिकार है। मतलब इसमें अलग अलग अधिकार है। जैसे ये हम हो गए, ये हमारा मोबाइल हो गया, ये हमारा भाई हो गया, ये उसका मोबाइल हो गया, तो इसका जो मोबाइल है दोस्त इस पे बस इसी का अधिकार है, और जो मेरा मोबाइल होगा उस पे बस मेरा ही अधिकार होगा, ओके। इसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, फादर वाज दशरथ, मतलब इन चारों लोगों का जो पापा थे वो दशरथ थे, ओके। तो इन लोग सब लोगों का उनके ऊपर अधिकार क्या था? बराबर था। तो हम लोग पोस्टॉफी एस कहाँ लगाए? लास्ट वाले में लगाए, ओके, न कि इस इन सब में लगाए। अगर आपका सेपरेट पोजीशन होगा मतलब अलग अलग पोजीशन होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सब जितने सारे मतलब वर्ड होंगे उस सब में मतलब हम लोग पोजीशन लगाएंगे, पोस्टॉफी एस लगाएंगे। और जो हमारा
जिसपे मतलब सबका हक होगा, उसमें हम लोग एट लास्ट वाले वर्ड में हम लोग लगाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, राम लक्ष्मण वाइफ्स आर सीता एंड उर्मिला। जो राम थे उनका वाइफ सीता थी और जो लक्ष्मण थे उनका वाइफ उर्मिला थी। तो इन दोनों का अलग अलग अधिकार था उनके ऊपर। ठीक, इसमें हम लोग क्या लगाए, दोनों में हम लोग लगाए ना दोस्त पोस्टॉफी एस। तो इतना हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग और जानते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त अब हम लोग पॉसेसिव केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ओके, इल्स का मतलब क्या होता है, और या कोई और। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में बॉडी ग्रुप क्या होता है, जैसे हुआ हम बोल दिए एवरीबॉडी समबडी, ये सब जितने सारे वर्ड होते हैं जिसके अंत में बॉडी लगा होता है उसे हम लोग बॉडी ग्रुप बोलते हैं। और वन ग्रुप जैसे एनीवन, समवन, नो वन। ठीक, इसके बाद इल्स दिया रहे तो हम लोग ना कि इसमें एस या एस नहीं, पोस्टॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, हम लोग पोस्टॉफी एस कहाँ यूज करेंगे, इल्स में यूज करेंगे। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे वो एनीबॉडी इल्स ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। ओके, हम लोग पोस्टॉफी एस कहाँ लगाए हैं, इल्स में लगाए हैं, ना कि एनीबॉडी में लगाए हैं। एग्जाम में आपका क्या करेगा दोस्त कि एनीबॉडी में एस पोस्टॉफी एस लगा के दे देगा और ये आपका एरर के रूप में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि पोस्टॉफी एस कहाँ लगता है, इल्स में लगता है। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट वोकेटिव केस को देखते हैं। इट इज यूज्ड टू बी एड्रेस। ओके, इसका नोट देखिए, आफ्टर वोकेटिव केस पोस्टॉफी इज यूज, पोस्टॉफी एस नहीं यूज होता, ओनली पोस्टॉफी यूज होता है। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। आइए, जैसे एग्जांपल हुआ राम पोस्टॉफी यू केम हियर। राम जो हुआ वोकेटिव केस हुआ, इसकी हम लोग बात क्या किया, आफ्टर यूज किया पोस्टॉफी का, ना कि पोस्टॉफी एस का दोस्त। ठीक, जैसे सेकंड एग्जांपल हुआ सीता पोस्टॉफी यू गो देयर। सीता हमारी क्या यहाँ पे वोकेटिव केस हुई, उसके बाद हम लोग यूज किए पोस्टॉफी का। ओके, ना कि पोस्टॉफी एस का। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्त आप लोग को जितना भी बताया हम आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।